भगवान ने ये कहा था कि जो मेरे सबसे पहले रूम में आ जाएगा मैं उसकी बात पहले रखूंगा। तो कहते हैं रात्रि का सहारा, रात्रि का जागरण करना है तो कहते हैं 3 चीजों का सहारा ले लीजिए, रात्रि निकल जाएगी। तो दुर्योधन ने 3 चीजों का सहारा लिया रात्रि निकालने के लिए कि मुझे 4 बजे कृष्ण की कक्ष में जाना है। पहला सहारा है बोले सुरा, सुरा माने मदरा, मदरा माने दारू, उसका सहारा लिया। और दूसरा सहारा है संगीत का, बढ़िया संगीत बज रहा है, जागरण किया, क्योंकि यहां पर भी 28 तारीख की नाइट में जागरण होगा। सुरा और संगीत। और तीसरा सहारा है वैश्या का, वो भी दुर्योधन ने संग किया है, रात्रि का जागरण किया और सवेरे 4 बजे और सीधा रूम से निकल करके और कृष्ण भगवान के रूम में जाकर के पहुंच गया। तो कहते हैं कन्हैया के पास 2 आसन रखे हुए थे, एक पैरों की ओर रखा था, एक सिर की ओर रखा था। तो पहले दुर्योधन गया तो पैरों की साइड जो आसन डली हुई थी, बिछी हुई थी, उस आसन पर बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद सोचने लगा मैं तो राजा बनने वाला हूं, मैं किसी के पैरों की साइड क्यों बैठूंगा, मैं राजा हूं आने वाले समय का, मैं पैरों की ओर नहीं बैठूंगा, मैं तो सिर की ओर बैठूंगा, सबके सिर पर बैठूंगा, मैं मातम मचाऊंगा, आतंक कर दूंगा, सिर पर बैठना है मुझे। सिर के साइड जो आसन रखी हुई थी दुर्योधन वहां पर बैठ गया। अर्जुन बढ़िया रात्रि भर बढ़िया सोए, सवेरे 7 बजे उठे और नहा धोकर के बढ़िया कृष्ण के कक्ष में आए। पैरों की ओर जो आसन रखा हुआ था और वहां उस आसन पर अर्जुन बैठ गए। और जो सच्चा भक्त रहता है, अब अर्जुन बैठ गए। अर्जुन बढ़िया पैरों की सेवा करने लगे और पैरों की सेवा कर रहे थे, करते 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 कृष्ण भगवान की नींद पूरी हो जाती है, खुल जाती है और कन्हैया उठते हैं। उठने के बाद में कन्हैया ने डायरेक्ट एक ही बात कही और ये कहा, अरे अर्जुन कब आए तुम? और जैसे ही कन्हैया ने कहा अर्जुन कब आए, दुर्योधन खड़ा हो गया। देखो कन्हैया झूठ मत बोलो। अरे दुर्योधन तुम भी बैठे हो यहाँ पर? अरे मैं बैठा हूं, मैं सबसे पहले आया हूं और आप बोल रहे हो अर्जुन कब आए? मैं पहले आया हूं, दुर्योधन ने कहा। कन्हैया ने कहा बोले नहीं 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 दुर्योधन तुम पहले नहीं आए हो, अर्जुन पहले आया है। दुर्योधन बोला भगवान जीवन भर तुमने झूठ का काम किया है, बुढ़ापे में अभी भी आप वो झूठ छोड़ दीजिए, मैं पहले आया हूं। कन्हैया ने कहा बोले नहीं नहीं अर्जुन पहले आया है। बोले तुम कब आए? बोले मैं 4 बजे रूम में आया था। और अर्जुन कब आया? बोले 7 बजे आए। बोले नहीं मेरे लिए तुम रूम में पहले आए थे, मेरे कक्ष में पहले आए थे और मेरी नजर में तो पहले अर्जुन आया है। मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए कि अर्जुन मांगो क्या मांगना चाहते हो। अर्जुन पहली बात आपकी है, एक तरफ मैं हूं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी एक थोड़ी सेना है वो रहेगी, वो युद्ध करेगी, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। मांगो क्या मांगना चाहते हो? अर्जुन ने कहा भगवान दे दोगे मुझे? बोले हाँ। बोले भगवान मुझे आप चाहिए। दुर्योधन सोच रहा था ऐसा ना हो कि सेना मांग ले। कन्हैया युद्ध तो करेंगे नहीं, खड़ा करके क्या करेंगे? उनको आरती तो उतारना नहीं है, युद्ध कराना है, शस्त्र उठाएंगे तब कुछ अच्छा रहेगा। और वो इनसे हो नहीं रहा है। और दुर्योधन मन ही मन सोच रहा हो ऐसा ना हो कि इसकी जीत पलट जाए, सब बेकार हो जाएगा। कन्हैया ने कहा सोच लीजिए अर्जुन क्या मांग रहा है? तू मुझे मांग रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा,
अर्जुन का भी अर्थ बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। अर्जुन मन ही मन बात कर रहे हैं और बात की कन्हैया से क्या कहा, मेरी लाज तेरी लाज, तेरी लाज सो मेरी लाज, मेरी लाज जाएगी तो तेरी लाज जाएगी, और तेरी लाज जाएगी तो मेरी लाज जाएगी, तेरी लाज जाएगी तो मेरी लाज जाएगी। अर्जुन ने वो कहा, कन्हैया अगर मैं हार गया तो लोग कहेंगे कि मेरी लाज चलेगी, तो लोग कहेंगे देखो कन्हैया खड़ा रहा और ये कन्हैया ने अपने परम मित्र को खड़े खड़े हरा दिया, तो कोई नहीं मानेगा। अगर आपकी बन गई तो मेरी बन गई, और मेरी बिगड़ गई तो तुम्हारी भी गई। सेना दुर्योधन को दे दी है, अपने घर पर आए हैं। युद्ध प्रारंभ हुआ और देखिए युद्ध में जब प्रारंभ हुआ ना महाभारत का, तो कहते हैं बहुत लोग मारे गए। और एक बात पता है, धर्म अगर आपको किसी को कराना है, कहते हैं कि ऐसा नियम है कि कई जगह झूठ बोलने पर भी पाप नहीं लगता है। अगर धर्म कराना है तो थोड़ा सा झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, बिना झूठ के धर्म नहीं हो सकता है। महाभारत पर जब विजय प्राप्ति की ना, तो झूठ का सहारा लिया। पता होगा आप लोगों को क्या झूठ बोला गया, युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया गया द्रोणाचार्य के लिए कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसको मारा था। लेकिन द्रोणाचार्य ने सोचा मेरे पुत्र की हत्या हो गई है, मेरा पुत्र मारा गया है, तो द्रोणाचार्य का भी देहांत हो गया। पर ये भी झूठ का सहारा। अच्छा, द्रोणाचार्य और किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ युधिष्ठिर पर विश्वास करते हैं। ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसे किसी को भागवत कथा में लाना है तो थोड़ा सा झूठ का सहारा ले लो, पाप नहीं लगेगा। एक कन्या का विवाह करना है, अगर आपको झूठ बोलने से अगर किसी कन्या का घर अच्छा बस रहा है, सुंदर घर में पहुंच रही है, तो झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं लगेगा। बोले मैं शादी करूंगा 50 लाख की, 50 लाख दूंगा, बढ़िया गाड़ी दूंगा मर्सिडीज, और बाद में भले ही मत दो तो पाप नहीं लगेगा। मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी हुई है, MBA सब कुछ, बीटेक वगैरह सब कुछ किया हुआ है, डॉक्टर है, लेकिन भले ही वो KG में नहीं पढ़े हो, और अगर ये झूठ बोल दोगे और कब विवाह हो गया तो भी पाप नहीं लगेगा। एक आपके झूठ बोलने से अगर किसी गाय की हत्या हो रही हो, और आपके झूठ बोलने से गाय की हत्या अगर रुक जाए और रुक रही हो, तो झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगेगा। अगर कोई गरीब है, अगर उस किसी से झूठ बोलकर उस गरीब को दान दिया, घर से छिपा करके, तो आपको पाप नहीं लगेगा। सेवा का फल यही है कि कन्हैया ने पूरा साथ अर्जुन का दिया है, सेवा का फल यही है। एक बार की बात है, एक पुत्र अपने गुरुजी की सेवा करने आश्रम पर गया, और आश्रम पर गया बड़ी भाव से सेवा कर रहा था, और गुरुजी ने कहा कि बेटा इधर आइए, मेरे पैरों को दाबिए। और जैसे पैरों को जैसे ही दाबा, तो गुरुजी ने पूछा बेटा ये बताओ कितने भाई हो? कहा मैं 4 भाई हूं।
अच्छा 4 भाई हो, चलो बेटा सेवा करो, सेवा हो गई। फिर पूछा कितने भाई हो, बोले 4 भाई हैं। थोड़ी 1 घंटे और सेवा कराई, कितने भाई हो, बोले 4 भाई है। रात्रि के 12 बज गए, 6 घंटे हो गए सेवा करते करते। और फिर रात्रि 1 बजे पूछा गुरुजी ने, बेटा कितने भाई हो, और उस बेटे ने कहा गुरुजी अब हम 3 भाई हैं। बोले अभी तक तो 4 भाई थे, एक बेटा कहाँ चला गया। बोले गुरुजी एक बेटा बस कुछ समय बाद मरने वाला है। बोले कौन सा बेटा, बोले मैं मरने वाला हूं। बोले क्यों, बोले शाम से आधी रात्रि हो गई, मैं सेवा कर रहा हूं, अब बार बार पूछ रहे हो 4 भाई है, कई बार बता दिया। फिर बोलते हो बेटा कितने भाई हैं, अब तो 3 ही बचे हैं, मैं मरने वाला हूं। तो ये सेवा अलग अलग होती है, पर सेवा का फल जरूर मिलता है। बेटे ने सेवा की, अर्जुन ने सेवा की, भगवान ने पांडवों की रक्षा की। और अंतिम में कहते हैं कि 5 पांडव जीवित हैं, और जो कौरव 100 थे, 100 में से 99 मारे गए। बाद में सिर्फ दुर्योधन एक जगह लेटा हुआ था, उसका परम मित्र आया, उस मित्र का नाम है अश्वत्थामा। 8 लोग चिरंजीव हैं, आज भी जीवित हैं। कौन कौन से लोग चिरंजीव हैं? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीव। अश्वत्थामा है ना, वो एक चिरंजीवी है। और दुर्योधन के पास में आया, बोले मित्र बताओ क्या मैं तुम्हारे काम आ सकता हूं, बताइए। बोले काम तू क्या करेगा, जिन लोगों के लिए बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े लोग नहीं मार सके तो हम आप लोग क्या कर सकते हैं। बोले काम क्या करना है, बोले काम करना है 5 पांडवों को मारना है। अब 5 पांडवों को मारना है तो कहते हैं 5 पांडवों को कैसे मारे। बोले वो मेरा काम है। बोले एक रात्रि में मार दोगे, बोले एक रात्रि नहीं मिनटों में मार दूंगा। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। और एक बात बताएं, दुर्योधन को बोले एक श्राप लगा हुआ है, ये ऐसे समय में मरेगा जिस समय हंसेगा और रोएगा, इसकी उस समय मृत्यु होगी। अब भैया अश्वत्थामा ने कहा मित्र मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बोले ठीक है कर लाओ। और कहते हैं जिसके साथ भगवान खड़े हैं उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जिस जगह 5 पांडव सो रहे थे, कन्हैया ने पांडवों को उठा करके उस जगह पर 5 पांडवों के पुत्रों को सुला दिया है। क्योंकि जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल नवा का कर सके जो जग में हो। बाल नवा का कर सके जो जग में हो। जिसके साथ भगवान खड़े हैं उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। अश्वत्थामा आया 5 पुत्रों को मार करके, और मारने के बाद में उनके सिर को लेकर के काट करके तलवार से और अपने झोली में रख करके दुर्योधन के पास में पहुंच गया। देख मित्र मैंने तेरा काम कर दिया है, सब मैंने मार दिए हैं, पांडवों को मैंने मार दिया है। दुर्योधन कहने लगा मुझे विश्वास नहीं है भगवान, मित्र मुझे विश्वास नहीं है। बोले जिनके लिए महीनों तक कोई नहीं मार पाया, तुझने एक रात्रि के कुछ उसमें जो मिनट है उसमें मार दिया, मुझे विश्वास नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा कैसे विश्वास करोगे। बोले क्या प्रूफ दिखाएं। इसीलिए मैं 5 पांडवों के मैं 5 सिर को लाया हूं। दुर्योधन ने कहा दिखाइए, मैं सिर को देखता हूं। पहला सिर लिया,
और दुर्योधन ने उसको दबाया, बोले ये नकुल का हो सकता है, दूसरा सिर बोले सहदेव का हो सकता है, तीसरा सिर बोले अर्जुन का हो सकता है, चौथा सिर युधिष्ठिर का हो सकता है, पांचवा सिर देखा तो विश्वास नहीं हुआ, ये सिर भीम का नहीं हो सकता है, ये तो बहुत मुलायम है। अरे जिसके पास में 10,000 हाथियों का बल हो और क्या उसका इस सिर है कोई मुलायम हो सकता है? नहीं हो सकता है। याद आया दुर्योधन के लिए, ओ अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया, मेरे वंश को समाप्त कर दिया है। ये पांचों पांडवों के पुत्र नहीं, ये सिर नहीं है, ये पांचों पांडवों के पुत्रों के सिर है, सब बेकार कर दिया। और रोने लगा अश्वत्थामा, ये क्या किया, उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था जो तुमने मार दिया है। लेकिन एक तरफ से हंस रहा है, चलो ठीक रहा, मैंने पांडवों को नहीं मार पाया तो कुछ बात ना है, कम से कम पांडवों का वंश समाप्त तो हो जाएगा। लेकिन सोचता है मुझे तर्पण कौन करेगा, मुझे गया में श्राद्ध कौन देगा। रो रहा है, हंस रहा है, उसकी मृत्यु हुई है, सुबह जैसे हुआ है पता चला पांडवों के लिए एक किसकी करतूती है, अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए हैं और पकड़ने के बाद में कहते हैं मारने के लिए तैयार हुए। पांचों पांडव, अर्जुन ने तलवार को निकाला है और निकालने के बाद में जैसे ही मारने के लिए तैयार जैसे हुए हैं, वहां से कहते हैं द्रौपदी दौड़ी हुई आई और कहते हैं मुच्चता मुच्चता सो ब्राह्मणो नितराम। बोले मुच्चताम का अर्थ होता है ठहरो ठहरो ठहरो, रुको रुको रुको, मत मारो। वो अर्जुन ने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? बोले मैं इसलिए बोल रही हूं, ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है और जिसलिए ये आज आप मारना चाहते हो, बोले आप मार देना, पहले मेरी बात को सुनिए। जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों को वियोग में रो रही हूं, तड़प रही हूं, मेरा पुत्र, मेरे पुत्रों को मार दिया, मेरे पुत्र नहीं बचे हैं, लेकिन मैं वो पीड़ा मैं कैसे सहन कर रही हूं। तो इस अश्वत्थामा की भी एक माँ है, अगर ये मर जाएगा तो इसकी माँ भी मेरी तरह रोएगी, इसीलिए इसको मत मारो, मत मारे। क्या करें? देखिए स्त्री जो होती है उसका दिल बहुत सुंदर और बहुत कोमल होता है। आज के समय में बंधु क्या है, एक जगह क्या हुआ, एक व्यक्ति थे तो कहते हैं उनके यहां पर 8 कन्याओं ने जन्म ले लिया। उनकी पत्नी 9वीं बार गर्भवती हुई तो उन्होंने सोचा 8 कन्या हो गई हैं, अब पुत्र हो जाए, एक काम करते हैं पहले हम सोनोग्राफी करा लेते हैं, पता चल जाएगा, अगर पुत्र होगा तो रख लेंगे और अगर कन्या होगी तो फिर देखते हैं। वो स्त्री डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की और पता चला कि तुम्हारे गर्भ में पुत्री है। और जब ऐसा कहा, वह स्त्री कहती है, अरे डॉक्टर एक काम कीजिए, आप कोई ऐसी मुझे टैबलेट दो जिससे ये जो मेरे गर्भ में जो पुत्र है वह मर जाए। डॉक्टर ने कहा मैं दे तो दूंगा, पर गर्भ वाली जो बच्ची है उसको नहीं मारेंगे, जो आपकी बड़ी बेटी है एक गोली उसको खिला देना, वो मर जाएगी। स्त्री ने कहा, बोले डॉक्टर जी मैं अपनी बड़ी बेटी से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उसको मार नहीं सकती हूँ,
तो डॉक्टर ने कहा है चाहे आप बड़ी को मारिए चाहे छोटी को मारिए, पाप तो बराबर लगेगा। चींटी में भी आत्मा वही रहती है जो हाथी में रहती है, किसी को भी मारो बात बराबर है। बोले नहीं, बड़ी बेटी को मैं बहुत प्रेम करता हूं। तो डॉक्टर ने कहा इस बच्ची को भी बाहर आ जाने दो, इससे भी तुम्हें प्रेम हो जाएगा। बंधु, बेटी जो होती है बंधु, कहते हैं दिल से चाहो तो सजा देते हैं लोग, सच्चे जज्बात को भी ठुकरा देते हैं लोग। क्या देखेंगे दो इंसानों का मिलन, साथ बैठे दो परिंदों को भी उठा देते हैं लोग, साथ बैठे दो परिंदों को भी उठा देते हैं लोग। संसार के लोग हैं बंधु, बड़े स्वार्थी हैं, मतलबी हैं। और मैं एक आपको बात बताऊं, आपके घर में बेटा है और आपके घर में पुत्री है, तो आप बेटा को मत पढ़ाना, लेकिन बेटी को जरूर पढ़ाना। बेटे को नहीं पढ़ाओगे तो आपका एक घर बिगड़ेगा, और अगर बेटी को नहीं पढ़ाया तो 3 घर बिगड़ सकते हैं। एक जिस घर में जन्म लिया है और एक जिस घर में विवाह होकर के जाएगी, वो भी घर बिगड़ जाएगा, और आने वाली संतान है वो भी बिगड़ जाएगी। बेटी को अवश्य पढ़ाइए। बेटी समुद्र होती है, उसे जो भी दो वह सब लौटा देती है। समुद्र है ना, समुद्र अंदर कोई भी वस्तु नहीं रखता है, सब बाहर दे देता है। वैसी बेटी होती है, बेटी को जितना दान में दो उससे दुगना आपको लौटा देगी। इंसान, संसार के लोग बेटी बेटी चाहते हैं, लेकिन कई लोग ये चाहते हैं, बोले बेटी नहीं पुत्र होना चाहिए, पुत्र का ज्यादा प्रेम है। और कई लोग तो बेटियों की हालत खराब करते हैं, कहते हैं बोए जाते हैं बेटे, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां। मेहनत करते हैं बेटे पर अब बलाती हैं बेटियां। बेटी क्या होती है? रुलाते हैं जब खूब बेटे, रुलाते हैं जब खूब बेटे, तब हंसाती हैं बेटियां। नाम करें या ना करें बेटे, पर नाम को कमाती हैं बेटियां। जब दर्द देते हैं बेटे तो मरहम लगाती हैं बेटियां। आशा रहती है बेटों से पर पूर्ण करती हैं बेटियां। बेटी कोई साधारण स्त्री नहीं है, बेटी तो मां का रूप, दुर्गा का रूप होती है। बेटी अपने माता पिता से कहती है ना, बोले मां अगर ये भैया आपको दुख दें तो आप मेरे पास चली आना, मैं आपकी सारी सेवा मैं कर दूंगी। भैया कभी नाराज हो जाते हैं, आप भैया का बुरा मत माना करो, मैं आपकी सेवा कर दूंगी, आपको कोई भी तकलीफ मैं सहने नहीं दूंगी। छोड़ जाते हैं जब बेटे तो पूर्ण करती हैं बेटियां। हजारों फरमाश से भरे हुए हैं बेटे, पर समय की नाजायज को समझती हैं बेटियां। सरेआम इज्जत नीलाम कर देते हैं बेटे, पर दुनिया में मान को बढ़ाती हैं बेटियां, पर दुनिया में मान को बढ़ाती हैं बेटियां। बेटी हमेशा दुनिया में आपके नाम को रोशन कर देंगी, आपके नाम को बढ़ा देंगी। कुछ समय की होती है मेहमान मायके में, फिर भी खूब रुलाई जाती हैं बेटियां। इतने अवगुणों से भरे हैं बेटे, पर बेटों के जन्म दिनों पर बांटी जाती हैं मिठाइयां, पर खूबियों से भरी होने के बावजूद भी क्यों गर्भपात से गिराई जाती हैं बेटियां, क्यों गर्भपात से गिराई जाती हैं बेटियां।
बेटी ये सब कुछ होती है, फिर भी लोग बेटी को समाप्त कर देते हैं। वही बेटी बंधुओं मां बनती है। मां का दिल बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा दिल है मां का। आज द्रौपदी का भी दिल बहुत बड़ा है। और देखिए मां कितना प्रेम करती है अपने बेटों से। कि कठिन राहों में आसान सा सफर लगता है, ये शायद मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। देखिए माँ का हाथ जिसके ऊपर होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो एक बेटा क्या कह रहा है और माँ कैसी होती है बंधु? इतना प्यार करे ना कोई, माँ करती है जितना। इतना प्यार करे ना कोई, माँ करती है जितना। इतना ख्याल रखे ना कोई, माँ रखती है जितना। ओ इतना ख्याल रखे ना कोई, माँ रखती है जितना। कोई नहीं परदेश में मेरा, कोई नहीं परदेश में मेरा। किसको हाल सुनाऊं मैं, दूर हूँ मैं मजबूर हूँ मैं, तेरे पास में कैसे आऊं मैं। दूर हूँ मैं मजबूर हूँ मैं, तेरे पास में कैसे आऊं मैं। इतना प्यार करे ना कोई, माँ करती है जितना। ओ इतना प्यार करे ना कोई, माँ करती है जितना। इतना ख्याल रखे ना कोई, माँ रखती है जितना। इतना ख्याल रखे ना कोई, माँ रखती है जितना। और देखिए एक बेटा क्या कह रहा है? पास बिठा कर तू अपने हाथों से मुझे खिला दे। पास बिठा कर जो अपने हाथों से मुझे खिला दी। जब तक मैं ना खा लेता माँ पर तू ना खाती थी। जब तक मैं खाने दाना पर माँ पर तू ना खाती थी। और देखिए एक माँ का बेटा चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर बेटे को अगर चोट लग गई हो ना, तो भले ही रात्रि के 12 बज गए हों, माँ जब सोती है जब तक एक बार अपने बेटे को देख नहीं लेती है कि सो रहा है कि जग रहा है। किसी का बेटा बड़ा हो गया है, अगर उसकी माँ जीवित है तो माँ एक बार रात्रि के 1 बजे उठ करके जरूर जाएगी और देखेगी कि अभी मेरा बेटा सो रहा है कि जग रहा है। मैं तो सो जाता था माँ पर तुझको नींद न आती थी। मैं तो सो जाता था पर तुझको नींद न आती थी। मुझ पे बहुत एहसान है तेरे, मुझ पे बहुत एहसान है तेरे। कैसे इन्हें भुलाऊं मैं, दूर हूँ मैं मजबूर हूँ मैं, पास में
कैसे आऊं मैं, दूर हूँ मैं मजबूर हूँ मैं, तेरे पास मैं कैसे आऊं मैं, दूर हूँ मैं मजबूर हूँ मैं, तेरे पास मैं कैसे आऊं मैं। इतना प्यार करे ना कोई, माँ करती है जितना। इतना प्यार करे ना कोई, माँ करती है जितना। जितना ख्याल रखे ना कोई, माँ रखती है जितना। ओ इतना ख्याल रखे ना कोई, माँ रखती है जितना। इतना प्यार करे ना कोई, माँ करती है जितना। इतना प्यार करे ना कोई, माँ करती है जितना। और देखिए, एक बेटा वैष्णो देवी गया, और जैसे वैष्णो देवी के उस पर्वत पर माँ के चरणों में पहुंच गया, और जैसे ही माँ के लिए उसने देखा, वो रोने लगा। देख के वैष्णो माँ की मूरत, तेरी सूरत याद आई। देख के वैष्णो माँ की मूरत, तेरी सूरत याद आए। उसने वैष्णो देवी के दर्शन जैसे ही किए, तो वैष्णो देवी के उस माँ के चेहरे में बोले अपनी माँ का चेहरा दिख रहा है, याद आई है। देवी के वैष्णो माँ की मूरत, तेरी सूरत याद आई। देख के वैष्णो माँ की सूरत, तेरी सूरत याद आए। सच कहता हूँ अब तेरी एक नसीहत याद आई। सच कहता हूँ अब तेरी तेरी नसीहत याद आए। तू कहती थी अपने घर की रूखी सूखी अच्छी है। तू कहती थी अपने घर की रूखी सूखी अच्छी है। झूठी है ममता की दौलत। झूठी है, झूठी है दुनिया की दौलत, तेरी ममता सच्ची है। 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 क्यों छोड़ा मंदिर के जैसा, वो क्यों छोड़ा मंदिर के जैसा। अब सोचूं पछताऊं मैं, दूर हूँ मैं मजबूर हूँ मैं, तेरे पास में कैसे आऊं मैं, दूर हूँ मैं मजबूर हूँ मैं, तेरे पास में कैसे आऊं मैं। इतना प्यार करे ना कोई, माँ करती है जितना। इतना प्यार करे ना कोई, माँ करती है जितना। इतना ख्याल रखे ना कोई, माँ रखती है जितना। ओ इतना ख्याल रखे ना कोई, माँ रखती है जितना।
इतना प्यार रखना कोई माँ करती है जितना। कोई नहीं परदेश में मेरा, कोई नहीं परदेश में मेरा, किसको हाल सुनाऊं मैं। दूर हूँ मैं, मजबूर हूँ मैं, पास में कैसे आऊं मैं। दूर हूँ मैं, मजबूर हूँ मैं, तेरे पास में कैसे आऊं मैं। और बेटा कहता है दूर हूं मैं, मजबूर हूं, तेरे पास में कैसे आऊं। तो द्रौपदी ने क्या कहा, इसका भी एक दिल है और इसकी माँ है ना, वो रोएगी, मत मारिए। कन्हैया से पूछा, कन्हैया द्रौपदी तो ये कह रही है मत मारो, तो यहां पर कन्हैया ने कह दिया, ब्रह्म बंधुर्नहंतव्या आतिताय बधाः मयोपोभय मानातं परिपयनुसार। भगवान ने कह दिया ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा भगवान ये दोनों हैं, आतताई भी है, हत्यारा भी है, और यह पापी भी है और ब्राह्मण भी है, क्या करें। मयो वो भय ममानतम, बोले ब्राह्मण का अपमान कर दो तो वध के समान है, मारना नहीं चाहिए। रुद्र सूक्त का पाठ करके और अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को निकाला है, और निकालने के बाद में कहते हैं बढ़िया आधी दाढ़ी, आधी मूछ, आधी बाल बना करके खच्चर पर बैठा लेके और बढ़िया सुंदर एक जूतों की माला, चप्पलों की माला बना करके पहना दी अश्वत्थामा को, और एक यात्रा निकाल दी मार्केट में से। अब अश्वत्थामा को बहुत बुरा लगा, मेरा अपमान कर दिया, सब बेकार कर दिया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब इनका मैं पूरा वंश नाश कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। याद आया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अभी गर्भवती हैं, अब मैं उनके गर्भ को नष्ट कर दूंगा। अश्वत्थामा को गुस्सा आया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जैसे ही चलाया है, और वह ब्रह्मास्त्र का जो बाण था वह बिल्कुल उत्तरा की ओर आ रहा था। उत्तरा घबराई, और जैसे उत्तरा घबराती है कि अब तो मैं मरने वाले हूं, मेरा ये गर्भ ये नष्ट हो जाएगा। उत्तरा बोलने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं यद भयं पश्यति यत्र मृत्यु परस्परम। देखिए उत्तरा ने क्या कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे कृष्ण भगवान, हे मेरे माधव, हे योगेंद्र, हे गोविंद, हे कन्हैया, आइए मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं मरूं तो मर जाऊं, लेकिन मेरी ये जो कोख है, ये मेरे गर्भ में जो बालक है वह जीवित रहना चाहिए। भगवान आए हैं, अंगूठी का रूप धारण किया और गर्भ में चले गए। अब सोचिए कि जिस बालक के लिए भगवान ने जन्म से पहले ही दर्शन दे दिया, आज यह उत्तरा बिल्कुल धन्य हो चुकी है। आज उत्तरा का यह गर्भ धन्य है। भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि भक्त की रक्षा करने के लिए गर्भ जैसी नरक में भी चले जाते हैं।
28 नरक होते हैं। सबसे खतरनाक नरक जो होता है वो नरक होता है कुंभी पाक नरक, लेकिन उससे भी बड़ा अगर कोई नरक है ना तो वो गर्भ नरक है। गर्भ में इंसान एक घोंटे पैर है ना ये बिल्कुल सीने से चिपके हुए होते हैं, त्वचा हमारी बनती है। माँ कभी खट्टा खाती है, माँ कभी तीखा खाती है, बहुत दर्द होता है, बहुत कठिनाई होती है। और हम 9 माह तक उल्टे लटक करके रहते हैं। अब सोचिए हम 10 मिनट तक उल्टे नहीं हो सकते हैं और गर्भ में हम 9 माह तक उल्टे रहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है ना सबसे पहले सिर बाहर आता है। लिया जन्म तूने बड़े कष्ट सहकर, पुकारा प्रभु को उल्टे लटक कर, चली जा रही है अनमोल सांसें, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। उल्टे लटक करके हम रहते हैं, पर भगवान ने गर्भ जैसे नरक में दर्शन दिया। आज उत्तरा का ये जीवन, ये जन्म लेना मनुष्य शरीर में धन्य हो गया है। माँ और किसी के पिता तब धन्य होते हैं जब किसी का बेटा सुंदर निकल आए। माँ को प्रसन्नता तब होती है माँ को जब उसका बेटा नाम रोशन हो, बेटे के नाम से जाने जाए। और माँ तो तब खुश रहती है जब उसका बेटा खुश रहो। कोई भी माँ, कोई भी पिता कभी ये नहीं चाहते हैं कि मैं अपने पुत्र को दुख में रखूं। हर किसी के माता पिता अपने पुत्रों के लिए सुख देना चाहते हैं। देखिए कोई भी पिता है उसने तो अपने जीवन में खुद का ऐसा आराम कर लिया है, अब ज्यादा क्यों पैसा कमाएगा, ज्यादा मेहनत क्यों करेगा, किस लिए कर रहा है कि हमारे जो बेटे हैं वो खुश रहे, वो आनंद में रहे। और ये बात सत्य है, माँ और पिता हमेशा अपने पुत्रों को चाहते हैं, कभी गलत मार्ग नहीं देते हैं, कोई गलत सत्संग करने नहीं देते हैं। आपने देखा होगा बेटा चाहे कितना बड़ा हो जाए, अगर बेटे को 2 घंटे नाइट में अगर लेट हो गया तो पिताजी कहते हैं फोन लगाइए, कॉल कीजिए, कहां पर है, क्यों नहीं आया है। पिता बहुत मेहनत करते हैं, हर कोई दौड़ता है तरक्की की छाप को, दुनिया में देखते हैं सिर्फ अपने आप को। एक बाप पाल सकता है 10 बेटों को, पर 10 बेटे पाल नहीं सकते एक बाप को। पिता क्या चीज होती है उसको समझना चाहिए। मेहनत करते हैं पिता, और वैसे ही हमारे जो मुख्य यजमान हैं लाल बाबू यादव जी, वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं। उनकी ये अवस्था तो वैसे आराम करने के लिए है, भजन करने के लिए है, फिर भी रात्रि में 12-1 बजे तक यहाँ रुकते हैं, सुबह आ जाते हैं। और जब मैं 2 साल पहले पटना यहीं पास में कथा करने आया था तो उस समय मुझे पता चला कि ये लाल बाबू यादव जी स्वयं दूध को निकालते हैं। यानी कि इतनी मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं? अपने पुत्रों के लिए। पर उन पुत्रों से भी निवेदन है कि घर को एक बनाए रखें, एक रहें। भगवान ने सब कुछ दिया है, ऐसी कोई कमी नहीं है किसी के पास।